बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। गाजा लहू लहू, अमेरिका की थपकी, इसराइल की बदमाशी, बिलावल को गुस्सा, नवाज शरीफ को जमानत मिलेगी, कराची में दंदनाते डाकू, शाहीनों का मिशन बेंगलोर। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल की। तो इसराइल को ना इंसानियत और ना आलमी कवानीन की परवाह। गजा में फिर बर्बरियत जारी है। 24 घंटे में एक और हॉस्पिटल निशाना बना दिया गया। इसराइली फ़ज़ाइया की अल-कुद्स हॉस्पिटल के अतराफ बमबारी और फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत की 324 अफराद के ज़ख्मी होने की तस्दीक। 28 की हालत तशवीशनाक है। दीगर इलाकों पर भी बमबारी, शहादतों का खदशा। गजा में बमबारी से अब तक 3,500 फ़लस्तीनी शहीद, 13,000 से ज़ायद ज़ख्मी। गुज़िश्ता रात हस्पताल पर हमले से 500 अफराद शहीद हुए थे। मज़ीद इजाफे का खदशा मौजूद है। ये है अर्ज़े फ़लस्तीन, जहाँ क़यामत सुगरा के मनाजिर दिखाई देते हैं। कई रोज बाद भी दहशतगर्द इसराइल की जानिब से बमबारी का सिलसिला जारी है। सेहोनी फोर्सेज ने स्कूल्स, अस्पतालों के बाद मसाजिद को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसराइल ने आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाते हुए नुसरत मस्जिद में पनाह लेने वाले निहत्ते इस्लामी ताउन तंजीम ने गाजा के अस्पताल पर हमले को जंगी जुर्म करार दे दिया। आलमी बरादरी से इसराइल को सजा देने का भी मुतालबा किया गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मुसलमान ममालिक से इसराइल पर तेल की फराहमी पर पाबंदी समेत गासिब रियासत पर फ़िज़ाई हदूद बंद करने का मशवरा दिया है। OIC ने एलामी में कहा है कि गजा के अस्पताल पर इसराइल का हमला सोचा समझा जंगी जुर्म है, जिसकी आलमी बरादरी को सजा देनी चाहिए। गजा में कत्ले आम पर OIC का हंगामी इजलास, अस्पताल हमले की शदीद मजम्मत, आलमी बरादरी से इसराइल को जंगी जराइम पर सजा देने का मुतालबा कर दिया। OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन ताहा ने कहा कि मुस्लिम वज़राए खारजा का हंगामी इजलास ऐसे वक्त में हो रहा है जब फलस्तीनी अवाम नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। सऊदी वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने फलस्तीनी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का मुतालबा कर दिया। कहा, गजा में इंसानी अलमियत को रोकना आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है। फलस्तीन के वज़ीर खारजा रियाज अल मालिकी ने कहा कि इसराइल ने जानबूझकर अहली के बैप्टिस्ट अस्पताल को निशाना बनाया। गासिब रियासत 1300 से ज्यादा बच्चों को कत्ल कर चुकी है। बात मजम्मतों और करारदादों से बहुत आगे निकल चुकी है। ईरानी वज़ीर खारजा ने OIC ममालिक से इसराइल पर पाबंदियां आयद करने का मुतालबा किया। फिजाई हुदूद बंद करने की तजवीज पर भी गौर का मशवरा दिया। निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास जलानी ने कहा कि फलस्तीनी अवाम के मसाइल का मुस्तकिल हल निकालना होगा। अस्पताल पर हमला करके इसराइल ने नस्ल कुशी का इर्तिकाब किया, जिस पर इसे सजा मिलनी चाहिए। OIC इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, ईरान, फलस्तीन, बहरीन, आज़रबाईजान, फलस्तीन, गैम्बिया, मोरितानिया, कैमरून और दीगर रुकन ममालिक ने भी शिरकत की। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया ने गजा पर बमबारी का बरालमी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। दुनिया के तीसरे गुंजान तरीन इलाके में सफ़ेद फास्फोरस बमों का इस्तेमाल कर रहा है। इसराइल फास्फोरस बम के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा फलस्तीनियों का कत्लेआम करना चाहता है। इजराइल जंगी जराइम का आदि मुजरिम। गजा के गुंजान आबाद इलाके में सफेद फास्फोरस बमों का इस्तेमाल नस्ल कुशी का आला बन। इजराइल आलमी कवानीन को रौंदते हुए गजा पर फास्फोरस बम बरसा रहा है। सफेद फास्फोरस एक मोम से मिलता जुलता केमिकल होता है। जैसे ही ये केमिकल ऑक्सीजन के राब्ते में आता है, जल उठता है। जान लेने के साथ सफेद फास्फोरस के जख्म इंतहाई अजियतनाक होते हैं। सफेद फास्फोरस से लगने वाली चोटें ठीक नहीं होती। जिस्म का 10% हिस्सा जलने पर भी ये जानलेवा हो सकता है। गजा जहां की निस्फ आबादी बच्चों पर मुश्तमिल है, सफेद फास्फोरस बच्चों के फेफड़ों को नाकारा बनाने में इंतहाई खतरनाक है। अगर बच्चे सफेद फास्फोरस से बच भी जाएं तो सारी जिंदगी सांस के अमराज का शिकार हो जाते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने गजा और लबनान में इसराइली फौज की जानिब से सफेद फास्फोरस बमों के इस्तेमाल की तस्दीक कर दी, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा हो या OIC, दहशतगर्द रियासत इसराइल किसी की नहीं सुन। गजा में शहरियों पर इसराइली बर्बरियत ने उम्मत मुस्लिमा के दिलों को पारा कर दिया है। अस्पताल पर सेहोनी फौज के हमले के बाद इसराइल दुनिया भर में नफरत का मरकज बन चुका है।
गजा में जारी खून रेजी पर मुस्लिम ही नहीं गैर मुस्लिम ममालिक के अवाम में भी शदीद गम व गुस्सा है। दर्जनों ममालिक में शहरियों ने इसराइली और अमरीकी सिफारत खानों का रुख कर लिया। आज़ाद फ़लस्तीन के लिए आवाज़ें पहले से ज़्यादा बुलंद हो गई हैं। इसराइल ने गजा में अस्पताल पर हमला करके तमाम हदें पार कर ली। सहूनी फौज की दरिंदगी पर उम्मत मुस्लिमा का सब्र जवाब दे गया। मुख्तलिफ ममालिक में शहरी सड़कों पर निकल आए। इसराइल और इसके हामियों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत में मुश्तइल शहरियों ने अमरीकी सिफारत खाने को आग लगा दी। अंकारा में अमरीकी सिफारत खाने के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। अमरीकी अड्डों से छुटकारा पाने के लिए यमनी भी घरों से निकल आए। इराक और शाम में भी इसराइल के खिलाफ शदीद नफरत का इजहार। तेहरान में फ्रांस और बरतानिया के सिफारत खानों के बाहर एहतजाज किया गया। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में फलस्तीन के हक में मुजाहरा। न्यूयॉर्क में शोहदा की याद में शमें रोशन की गयी। ऑर्थोडॉक्स यहूदियों ने इसराइली परचम पैरों तले रोंद डाला। स्पेन के शहर मैड्रिड में भी इसराइल मुखालिफ मुजाहरे किए गए। गजा पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में आवाज़ें बुलंद। पाकिस्तान उलमाए कौंसिल ने जुमे को मुल्क की यौम फ़लस्तीन में फ़लस्तीन मनाने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल डॉक्टर क़िबला अयाज ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा बतौर इदारा इसराइल और अमरीका के सामने नाकाम हो गया। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने इस जुल्म का जिम्मेदार अमरीका को करार दिया। खामोश नहीं रह सकते। जो खामोश है उनसे कहना चाहते हैं कि अपनी खामोशी को तोड़िए। ऐसा ना हो कि आज फलस्तीन का बच्चा है, कल तुम्हारा बच्चा हो। अक़वाम मुत्तहिदा के नाम से कि जिसका काम जारहियत को रोकना, वो इदारा जिसका क़याम इस मकसद के लिए किया गया था कि तनाज़ात का हल करे, वो इदारा आज इसराइल के सामने और इसराइल के सपोर्टर अमरीका के सामने नाकाम हो गया। मुल्क की सियासत का रुख करें और आपको बताएं कि एक शख्स की वापसी के लिए इलेक्शन रोका गया। इलेक्शन में ताखीर वोट की इज्जत नहीं बेइज्जती है। चेयरमैन पीपी की मुस्लिम लीग नून के कायद पर नाम लिए बगैर तनकीद। कराची में जलसे से खिताब में मजीद क्या कहा, आप भी जान लीजिए। पाकिस्तान की इलेक्शंस को रोके गए हैं एक शख्स की वापसी के लिए। वापसी तो खुशाइन बात है। पिछला 16 महीनों का हुकूमत ने एक चीज साबित किया है, तो वो ये कि पाकिस्तान को लंदन से नहीं चलाया जा सकता। ये अवाम इस मुल्क के मालिक है, ये अवाम इस मुल्क के वारिस है। आज के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क भर में अपना अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेगी और हमारा एक ही मुतालबा होगा कि इलेक्शन करो, डेट दो, स्केड्यूल दो, अवाम को अपना वोट इस्तेमाल करने दो। नवाज शरीफ की वापसी से कबल जेल जाने से बचाने के लिए नून लीग मुतहरिक। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को जमानत मिलेगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। नवाज शरीफ की वापसी से कबल अल अजीजिया, एवनफील्ड और तोशाखाना रेफरेंसेस में दरखास्तें दायर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। वकील अमजद फारूक ने कहा, नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं, हिफाजती जमानत दी जाए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या पिटिशनर इश्तिहारी है। नैब प्रोसिक्यूटर अफजल कुरैशी ने बताया, कोई इश्तिहारी अगर वापस आना चाहता है तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, कल आप कहेंगे कि फैसला ही कल अदम करार दे दे। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए आज जवाब तलब कर लिया। समाअत आज होगी। अफगान शहरियों की रज़ाकाराना तौर पर अपने वतन वापसी का फैसला खुश आइंद। रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अफगानिस्तान रवाना हो रहे हैं। 18 अक्टूबर को 3076 अफगान बाशिंदे अफगानिस्तान वापस रवाना हुए। अब तक 48,508 अफगान शहरियों की वापसी हो चुकी है। तुर्बत में दहशतगर्दों का मासूम लोगों पर बुज़दिलाना वार। 14 अक्टूबर को तुर्बत में दहशतगर्दों की फायरिंग से 6 मजदूर शहीद, 2 जख्मी। मजदूरों का ताल्लुक मुल्तान और नारोवाल से था। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की थी, उनको सजा दो, उनको बेदर्दी से मार सटो मामा अंदर से उनको मार के तो पाकिस्तान है दहशतगर्दी पिलाई करन जेरे रले करे उनको मार के सारे दा मजदूरी करे न 800 600 जहाड़ी गिन के आने कड़ई लगती कड़ई न। मेरे घर वाले दे ना सिकंदर है उना पुत्र याना दिया भाइयों छोड़ के मजदूरी दे पीछे चला गए। सुते आया को ना मारे आके मेरे पाए को इंसाफ मिला बने। आर्मी चीफ वादा एहतजाब ही ना को ऐसे नैसे नबूद करन जे कोई मुसलमान को ना मारे ना कहीं मजदूर को मारे। ये दरिंदे वाला काम करें ये काम कहीं ना करें। कितने मजदूर कितने गया
सारे छोटे छोटे बाल हैं, सबको इंसाफ गिनवा दे। रोजी बसते गए तो कमावन बसते और रोजी करण बसते गए, अपनी मौत दे के आ गए। मरन सब इंसाफ चाहिए, मेरा करने वाला कोई कह ना जुल्म या नाजी में सारे लोग कितने साल ना जुल्म या नाली में थी में जे काम करते सी बाहर शहर उन्होंने मार दिता है दहशत गर्दों में। हम लोग हमारे लोग सामान कुछ नहीं था, हमारे मिस्त्रियों का सामान ये मजदूरी करते थे। तुम बात शहर चली जाए, मेरे घर को बेदर्दी मार करते नहीं, सबको पाकर सबको इंसाफ दिलावे। रोजी करा गया, रोजी नहीं लगे। मेरा पुत्र बेहोश है, उस अस्पताल में बेगरीब मानो सदे। कराची से खबर देंगे आपको, जहां शहर कायद में डकैत बेलगाम हो चुके हैं। न्यू कराची सेक्टर 11 में होटल पर डकैती की वारदात और 4 मुसल्लह मुलजमान होटल पर बैठे शहरियों से मोबाइल फोन्स और नकदी लूट कर मौके से फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में मुलजमान को वारदात करने के बाद होटल के बाहर रोड पर टहलते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। फुटेज में डाकुओं के चेहरे वाज़ेह होने के बावजूद पुलिस ने कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई। बहरे अरब में आइंदा हफ्ते तूफ़ान बन सकता है। आलमी माहिर मौसमियात ने खदशा जाहिर कर दिया। साइक्लोन से ओमान, यमन और पाकिस्तान के साहिली इलाके असरअंदाज होने का अंदेशा है। डिप्रेशन की सूरत में सिस्टम के मुमकिन असरात शुमाल मशरक़ी भारत और बांग्लादेश पर भी रौनुमा हो सकते हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज मौसम खुश्क रहेगा। वस्ती और जनूबी बलूचिस्तान, दादू, लाड़काना और शहीद बेनज़ीराबाद में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के शहरों सवात और कोहिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है। खेल के मैदान का रुख करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बेंगलोर में प्रैक्टिस सेशन ट्रेनिंग के दौरान फिटनेस लेवल बेहतर करने के गर्ज से प्लेयर्स ने फुटबॉल खेली, एक दूसरे के साथ खूब मौज मस्ती भी की। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के लिए पाकिस्तान टीम की लाइन ऑफ एक्शन बता दी। पीसीबी की जारी करदा वीडियो में कहा कि कैंगरू से मुकाबले के लिए सलाहियत से ज़्यादा मैच की सूरत हाल के मुताबिक खेलना होगा। इंडिया में जारी वर्ल्ड कप में आज एक मैच खेला जाएगा। इंडिया और बांग्लादेश का मैच पौने में होगा, जिसका आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे होगा। और भारत ने अब तक अपने तीनों मैचेस जीते हैं, जिसकी वजह से इसके पॉइंट्स की तादाद 6 हो चुकी है। अपने 3 में से 2 मुकाबले हारने वाली बांग्लादेशी टीम के पॉइंट्स 2 हैं। और आखिर में बताएंगे, जराइम पेशा नासिर ने साबिक फौजी अफसर के ख़ानदान को कत्ल कर दिया। बदला लेने के लिए अफसर ने जुर्म की राह अपना ली। हॉलीवुड एक्शन फिल्म ड्यू जस्टिस का ट्रेलर जारी। फिल्म 24 नवंबर को रिलीज़ की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।